भिवानी विधानसभा क्षेत्र के तमाम वोटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है। भिवानी के वोटर का क्या मन बन रहा है? भिवानी के वोटर जो है इसके मोदी के, धर्मवीर के। हाँ, मुकाबला किसका किससे रहेगा? भिवानी विधानसभा क्षेत्र में अगर समझने की कोशिश करें तो किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है? ऐसा है जी, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी एक तरफ से है, एक तरफ ही है बस। इसमें कोई मुकाबला नहीं है किसी पार्टी का भी। आपको क्या लगता है? हम तो यही समझिए कि वो है, हम तो वोट भी जो कोई देने हैं और बोलो बस। हमारा लिए काम बढ़िया हुआ है। क्या बढ़िया काम हुआ? सारे हुआ जी। कितने तहसील में जाते तो रिश्वत मांगा करते और कितने मांगा करते, जाते ही काम बढ़ा जाए तो रिश्वत मांगा करते। सारा काम हमारा जायज होने लग रहा है, तो हमने इससे बढ़िया और क्या लगा मजदूरी करके खानी है। आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है, बहुत अच्छा है। हम तो मोदी के साथ हैं। आपको क्या लगता है भिवानी में क्या होगा? भिवानी में तो बड़ी भिवानी हरियाणा में तो 600 आएगी मोदी का, बीजेपी का। आपको क्या लगता है? मोदी पर का कोई पीएम नहीं आना, मेन बात यह है। बीजेपी आएगी क्लियर। चलिए, और वोटर्स हैं। बाबूजी आपको क्या लगता है? भाई यही बीजेपी के वोट चाहिए बेटे आप। ठीक है। लोकसभा का चुनाव आ चुका है। भिवानी का वोटर क्या सोच रहा है? भिवानी भाजपा जिंदाबाद। भाजपा। मुकाबला किसका किससे? कांग्रेस और बीजेपी। जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, उनका इतना बीजेपी ज्यादा हो। बीजेपी ज्यादा। बीजेपी दूसरे पायदान पर कांग्रेस। दूसरे पे हाँ कांग्रेस, तीसरे पे जननायक। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? भाई सारी बात है। हाँ, क्या जानना चाह रहे हैं आप? लोकसभा का चुनाव आ चुका है। भिवानी का वोटर क्या? लोकसभा का चुनाव, मोदी को जिताओ भाई। मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, मोदी को जिताओ। और ईमानदार बंदा है, हालांकि अपना हमने तो कभी फोटो में देखते हैं, अपनी कोई मुलाकात भी नहीं, किसी प्रकार का कोई उनसे कोई संपर्क भी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भाई ईमानदार आदमी है और त्याग है उनमें। एक कमा के खाया है भाई, जमीनी स्तर पे वो आम। आप मुझे बताइए क्या होगा? मोदी एक नंबर, ईमानदार, किसी किस्म की बदमाशी नहीं। एक आध कुछ होता है वो बात अलग है, नहीं तो मोदी दी बेस्ट, एक नंबर। सर क्या लगता है? मोदी आएगा सरकार में, तो आएगा, आना भी चाहिए। आना भी चाहिए। 5 साल बहुत जरूरत है इस देश को, 5 साल के लिए, और कोई मुकाबले में है नहीं। आपको क्या लग रहा है? मोदी, ओनली फॉर मोदी। ये कहते हैं कि बंसीलाल परिवार का गढ़ है, अगर श्रुति चौधरी आती है तो क्या कुछ हो सकता है? वो जमाना बहुत पीछे जा लिया है, जमाना कुछ किया ही नहीं उन्होंने, बहुत पीछे जा लिया वो जमाना। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। बंसीलाल सरकार ने कुछ नहीं किया। तो बंसीलाल परिवार का गढ़ कहते हैं, फिर गढ़ गुड़ का क्या रहेगा? गढ़ ध्वस्त होगा, ध्वस्त होगा। खंडर हो चुका है, खंडर हो चुका है, फेल हो चुका है। गढ़ फैल हो गया जी। और हाँ, बंसीलाल जी का था नाम, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, पर आजकल खत्म है। नहीं, उस वक्त तो अच्छा डिक्टेटर भी था। और चलिए, कांग्रेस पार्टी और चौधरी बंसीलाल परिवार की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि मोदी लहर का पूरा असर भिवानी विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस की चुनावी डगर कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरी हो सकती है, क्योंकि मोदी लहर साफ तौर से भिवानी में भी देखने को मिल रही है। मूड ऑफ इंडिया 2019 का ये चुनावी सफर पहुंच चुका है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दादरी विधानसभा क्षेत्र में, दादरी विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका अपना ऐसा विधायक चुनने का काम करता है जिस दल की सरकार नहीं बनती, यानी जिस भी दल की सरकार हो उससे उलट ये इलाका अपना विधायक चुनने का काम करता है। इस इलाके में कांग्रेस पार्टी का भी अच्छा खासा वजूद है। और तमाम वोटर्स क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, दादरी का वोटर क्या सोच रहा है इस बार? दादरी का वोटर ये सोच रहा है भाई साहब, आज जो है सरकार ने भट्ठा बैठा दिया हर चीज का। बीजेपी ने रजिस्ट्री है वो बंद करा की है, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो दादरी का वोटर क्या मानने किस तरफ जाएगा? हम तो जो है ना कांग्रेस की तरफ जाएंगे। कांग्रेस की तरफ जाएंगे। हाँ। मुकाबला किसका किससे रहेगा? कांग्रेस का और बीजेपी का रहेगा मुकाबला। जननायक जनता पार्टी, INLD, वायनल तो कोई घोषित नहीं किया अभी। लेकिन मुकाबले में क्या रहेगा? उम्मीदवार तो आएगा। वो अगर वो राव साहब हम दे दिया तो यहाँ से श्रुति जीत जाएगी।
यहाँ दोनों, यहाँ का वोटर जो है ना श्रुति को ज्यादा देगा। ठीक है, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो भाई जनता पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर। हाँ, दादरी की बता रहे हो या पूरे भिवानी मंदगढ़ लोकसभा? भिवानी मंदगढ़ लोकसभा की कह रहे हैं। पूरी की पूरी? पूरी की पूरी। अपने हल्के की बताओ। हम हमारे हल्के तो जननायक जनता पार्टी जीत के निकलती है। यहाँ से जीत के निकलेगी। यहाँ से जीत के निकलेगी। दूसरे नंबर पे बीजेपी। हाँ, दूसरे नंबर बीजेपी। बीजेपी ने तो भट्टा गोल कर दिया। कांग्रेस 3 नंबर। हाँ, तीसरे नंबर पर। ठीक है, आपको क्या लगता है? भाई साहब, मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जो बीजेपी ने भाईचारा खराब किया है, उसका जो रिजल्ट है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। भाईचारा सत्यानाश कर दिया हरियाणा में बीजेपी ने। और ये झूठे जुमले, क्या आप इनसे पूछो क्या भाई साहब को 15 लाख रुपए मिले हैं, या इनसे पूछो क्या इनको 15 लाख रुपए मिले हैं? किसी को कुछ नहीं मिला। मिले हैं तो सिर्फ झूठे जुमले मिले हैं। अगर कोई सच्चाई तहसी चरखी दादरी या भिवानी क्षेत्र का है तो चौधरी बंसीलाल वो उसका परिवार है और उसने भला किया है। चलिए मुझे ये बताइए कि दादरी विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलेगा? मुकाबला किससे रहेगा? दादरी विधानसभा क्षेत्र में तो अब कैंडिडेट के ऊपर है। अभी बीजेपी के तो घोषित है एक तरीके से, बीजेपी का नाम आ चुका, धर्मवीर सामने आ चुके, तो मुकाबला किस तरीके का देखने को मिलेगा? देखिए, दादरी विधानसभा क्षेत्र से मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ से लीड लेके निकलेगी। सर, आपको क्या लग रहा है? लोकसभा का चुनाव आ गया, ये तो टिकट बांटने में बीजेपी ने बहुत गलती की है जी, इसलिए कांग्रेस बढ़ोतरी लेगी इसमें यहाँ से। और अगर टिकटें दाम बढ़ती तो हो सकता था बीजेपी भी कुछ मुकाबला देती, लेकिन अब जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला रहेगा। बीजेपी ने क्या गलती की? बीजेपी ने वैसे तो लोगों के साथ बहुत धोखा किया है। लोगों के साथ जो बयानबाजी करे तो उससे बिल्कुल अलग रखे इन्होंने। जो कुछ कहना तो वो कहते कुछ और करते कुछ बीजेपी वाले, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आगे निकलने की संभावना है। लोकसभा का चुनाव आ गया, दादरी का वोटर क्या सोच रहा है इस बार? दादरी का वोटर इंतजार कर रहा था और ये कर रहा है कि भी मोदी के खिलाफ वोट देनी, क्योंकि दराल तदल पे इसने कुछ भी नहीं किया। मुकाबला किससे रहेगा दादरी की अगर बात करें तो? जेजेपी के साथ रहेगा, जननायक जनता पार्टी के साथ। और बीजेपी? बीजेपी तो तीसरे नंबर पर रहती है यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ श्रुति और जेजेपी के कैंडिडेट के साथ। आपको क्या लगता है? यही है जी, सेम। नहीं, सेम बता दो। बता जेजेपी के साथ और श्रुति का इनका मुकाबला रहेगा बहुत तगड़ा। अच्छा, कांग्रेस का? कांग्रेस का ठीक है जी। ठीक है, चलिए बाबू जी, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में मोदी खत्म है जी। हरियाणा में एक सीट है खाली, फरीदाबाद की या गुड़गांव की, बस। यहाँ कुछ ना दादरी 0 है। चलिए, तमाम वोटरों से हमने उनकी राय जानने और समझने की कोशिश की और हैरान कर देने वाली जो तस्वीर है आप कह सकते हैं कि निकलकर सामने आ रही है। तमाम वोटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर ये बोल रहे हैं कि मोदी नहीं चाहिए। मोदी ने जो जुमले फेंके थे उसकी हकीकत वो समझ चुके हैं। यही वजह की दादरी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र निकलकर सामने आया जहां पर मोदी लहर नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। और खास बात यह भी कि जननायक जनता पार्टी को यहां वजूद मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम लोकसभा क्षेत्रों का हमने दौरा किया, लेकिन दादरी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र सामने आया जहां पर जननायक जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुकाबले में नजर आएगी, ये वोटर्स का कहना है। मूड ऑफ इंडिया 2019 के इस चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं दक्षिणी हरियाणा के उस हिस्से में जहां से हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा विधायक हैं। हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का वोटर आखिर लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरीके का मूड रखता है, तमाम वोटर से हम उनकी राय जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दक्षिणी हरियाणा इन लोकसभा चुनावों में किस तरीके से अपना रुझान दिखाएगा। महेंद्रगढ़ विधानसभा के तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय को समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ चुका है, महेंद्रगढ़ के वोटर का क्या मन बन रहा है? महेंद्रगढ़ में पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। सारी सड़कें टूटी हुई है, सारी स्ट्रीट लाइट खराब है, यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। मैं नहीं कह सकता कि यहाँ बीजेपी आएगी। यहाँ जो है लोगों का बड़ा आक्रोश है, सब चाहते हैं कि यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ कार्रवाई हो, कुछ यहाँ प्रोग्रेस हो। ये 5 साल पीछे चला गया, ये 20 साल पीछे चला गया। रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा कद है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि उनका अपना विधानसभा क्षेत्र 5 साल पीछे चला गया। हाँ, बिल्कुल चला गया। यहाँ पर 2 बार सीएम खट्टर साहब ने
महेंद्रगढ़ सब डिपो डिक्लेयर किया था, वो आज तक नहीं बना। 2 बार रामविलास शर्मा ने डिक्लेयर किया था, सब डिपो नहीं बना सके ये बीजेपी वाले, और क्या करेंगे। मुकाबला किसका किससे रहेगा, खासकर अगर महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें तो? महेंद्रगढ़ विधानसभा में किसी का मुकाबला नहीं रहेगा, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। आप मुझे बताइए कि लोकसभा का चुनाव आ चुका है, महेंद्रगढ़ के वोटर का क्या मन बन रहा है? देखिए, महेंद्रगढ़ से ऐसा है, महेंद्रगढ़ आज के जवान 20 साल पीछे चला गया। क्यों चला गया? ये आपस में खींचतान से चला गया। हमारी बीजेपी सरकार गलत नहीं है, नौकरी देने में बीजेपी गलत नहीं है, विकास में गलत नहीं है, लेकिन महेंद्रगढ़ की आपस में खींचतान की वजह से महेंद्रगढ़ 20 साल पीछे चला गया है। और इससे आपको दिख रहा है, ये ऐसा है नगर पालिका के प्रधान की वजह से और प्रोफेसर रामविलास शर्मा की वजह से, दोनों की खींचतान की वजह से हमारा शहर 20 साल पीछे चला गया है। महेंद्रगढ़ का वोटर लोकसभा चुनाव में किसको वोट देगा? ये है, अगर विकास के नाम पे तो महेंद्रगढ़ का वोटर बीजेपी को वोट देगा नहीं। हाँ, अगर मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री है ना, उसके नाम पे हम बीजेपी को वोट दे सकते हैं। हाँ, चलिए, वोट देने का एक अलग बहाना आपको चाहिए। आप मुझे बताइए क्या मन है? मन तो भाई आज अपने देश में कोई ऐसा नेता नहीं, प्रधानमंत्री मतलब नेता ही नहीं है, कोई नजर ही नहीं आ रहा है मोदी के सिवा। जिन लोगों का रुझान ही मोदी की तरफ है कि वहाँ देश में जो भी है, अब जितना पीछे वही संभाल सकता है देश में। तमाम वोटर्स हमारे साथ हैं। आपको क्या लग रहा है, लोकसभा का चुनाव आ गया, महेंद्रगढ़ के वोटर का क्या मन है? महेंद्रगढ़ के वोटर कांग्रेस के साथ हैं। मुकाबला किसका किससे रहेगा, कांग्रेस के साथ क्यों? मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है। जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल कुछ है? जननायक जनता पार्टी का यहाँ महेंद्रगढ़ में कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए, हाँ, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है। वजह कोई खास वजह है, कांग्रेस विकास करवा पाती है पूरे देश में। महेंद्रगढ़ का वोटर कांग्रेस को पहली पसंद के रूप में लेगा? बिल्कुल लेगा। चलिए, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस का ही। कांग्रेस का कोई खास वजह? क्योंकि पंडित जी ने सारा जब भी आया है महेंद्रगढ़ को पीछे ही ले गया है, और दान सिंह आया था, उसने शहर को बढ़ाया है, शहर में प्रोग्रेस की है। आपको क्या लग रहा है, लोकसभा का चुनाव आ गया, महेंद्रगढ़ का वोटर किसे वोट करेगा? बीजेपी को करेगा। लोकसभा का चुनाव आ गया है, महेंद्रगढ़ का वोटर किसे वोट करेगा इस बार? बीजेपी को करेगा भाई। कोई खास वजह? खास वजह क्या है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, इलाके का विकास भी हुआ। इलाके का विकास हुआ है। तमाम वोटर्स अपनी राय सामने रख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं, और साथ ही बड़ी तादाद में लोग ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने इलाके का कोई विकास नहीं करवाया, बावजूद इसके मोदी नाम पर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। तो कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के बीच। तमाम लोग अपने अपना पक्ष सामने रख रहे हैं, कुछ कांग्रेस को बेहतर बता रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करेंगे। मूड ऑफ इंडिया 2019 के इस चुनावी सफर में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नारनौल विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं। नारनौल विधानसभा क्षेत्र यादव बहुल ये पूरा इलाका है। दक्षिणी हरियाणा के आखिरी छोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र को लेकर खास बात यह भी है कि साल 1996, साल 2000 और 2005 में लगातार 3 बार निर्दलीय विधायक को चुनकर हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम इस इलाके की तरफ से किया गया था। लोकसभा के चुनावी रण में नारनौल का वोटर आखिर क्या सोचता है, नारनौल के वोटर का मूड हम समझने की कोशिश करें। नारनौल विधानसभा क्षेत्र के बाजारों की गलियों में हम पहुंच चुके हैं। तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया है, नारनौल का वोटर क्या सोच रहा है? भाई नारनौल का वोटर तो भाई बात याद है नरेंद्र मोदी ने जाने, लेकिन कैंडिडेट का मामला श्रुति चौधरी कम नहीं है। श्रुति चौधरी काम बहुत अच्छा किया। हम तो एक ही बात है, श्रुति तेरे से बैठे नहीं, कांग्रेस की खैर नहीं। वोट देंगे नहीं, लेकिन वोट तो भाई तो मजबूरी नरेंद्र मोदी नहीं देवांगा, लेकिन है ना कैंडिडेट श्रुति चौधरी भी खूब बढ़िया है। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वजह उसके काम देखकर उसकी वजह और एक वो उसके अंदर कमी कोई है नहीं जिसकी वजह बताई जाए। आप मुझे बताइए। श्रुति चौधरी। वजह क्या? वजह काम कराती है फुल एकदम, मार्केट में आती है, घूमती है, पूछती है, हालचाल पूछती है। जब से धर्मवीर
सांसद बनाया जब से एक बार भी नारनौल में दर्शन नहीं दिए। आज तक उसने ये नहीं देखा कि नारनौल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप मोदी के नाम पर किसको वोट देने वाले? मोदी के नाम पे तो बाद की बात है, अब तो शीरती चौधरी को वोट देंगे फिलहाल तो। कांग्रेस आगे रहेगी फिलहाल? हाँ, नारनौल से कांग्रेस आगे। ठीक है, मुकाबला किसके बीच रहेगा? जेजेपी भी है, एनएलडी भी है? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में मुकाबला रहेगा। जीत के कौन जाएगा नारनौल से? हमारी तरफ से तो जाएगी शीरती चौधरी जी। चलिए आपसे पूछूंगा बाबूजी, लोकसभा का चुनाव आ गया है, नारनौल का वोटर किसे वोट देगा? वोट दोनों तरफ पर टक्कर दोनों की है। दोनों की है? कौन कौन सी? भारतीय जनता पार्टी है चुनाव में। कांग्रेस। दोनों में अच्छा क्या लगता है और खराब क्या लगता है? खराब दोनों बराबर है, बढ़िया है। शीरती चौधरी भी काम अच्छा करे इसने। और ना तो धर्मवीर तो कभी आया ही कोई नारनौल में, और जो कैंडिडेट यहाँ का है जो एमएलए ये भी नहीं आया कभी। आज बार नारनौल में क्या हो रहा है क्या नहीं किसी की बूझ है कोई मतलब नहीं। ये तो ना बराबर समझ लो। तो कांग्रेस आगे आ सकती है? दोनों बराबर सर। कोई तो बढ़िया काम हो है। और क्या? आप जिसको जिताओगे वो जीतेगा ना? सब जीत जाएगा। और लोगों से भी पूछेंगे। सर, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, नारनौल का वोटर क्या सोच रहा है? हाँ जी, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, नारनौल का वोटर क्या सोच रहा है? नारनौल का वोटर बीजेपी की तैयारी में है सर। हाँ। इलाके का विकास बीजेपी राज में खूब हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए सर, लोकसभा का चुनाव आ गया, नारनौल का वोटर क्या सोच रहा है? बीजेपी। वजह मोदी या इलाके में काम हुआ है? काम हुआ है। सर, आपको क्या लगता है? ठीक है। चलिए, तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नारनौल विधानसभा क्षेत्र के। सर, नारनौल का वोटर क्या सोच रहा है? लोकसभा का चुनाव आ चुका है सर। अच्छी सरकार के लिए वोटर की तो यही सोच है कि अच्छी सरकार बने, अच्छे नुमाइंदे आए, अच्छे विधायक एमपी। इलाके में असर किसका ज्यादा रहेगा? किससे मुकाबला देखने को मिलेगा? आज तो जो है मोदी जी का जो है चला हुआ है। मोदी जी जो है सारे भारत में नहीं, मैं तो ये कहूँगा पूरे विश्व में छाए हुए हैं। उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो काम है, उनका जो कार्य करने की क्षमता है, उनका जो विश्व में जो एक अलग से भारत को पहचान दिलाई। आपको क्या लगता है नारनौल का वोटर किसे पसंद करेगा? नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह जी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। नारनौल का वोटर क्या सोच रहा है? लोकसभा का चुनाव आ गया भाई साहब, नारनौल का वोटर ये सोच रहा है मोदी द बेस्ट। मोदी की जरूरत है देश को। हरियाणा में खट्टर साहब की जरूरत है, और कोई चोर लुटेरों से दूर रहे। मैं तो जनता से आग्रह करूंगा इन चोर लुटेरों को वोट ना दें। बीजेपी देश के लिए अच्छा कर रही है, अच्छा करेगी। चलिए, और वोटर भी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ये लोकसभा का चुनाव आ गया है, नारनौल का वोटर क्या सोच रहा है? सर जी, चुनाव बहुत बढ़िया होंगे। पिछले 5 साल जो हुए थे वैसा रिपोर्ट आएगा, वैसी रिस्पांस मिलेगी। बीजेपी दी बेस्ट, मोदी दी बेस्ट। चलिए, तमाम वोटर्स यहाँ ये साबित कर रहे हैं कि मोदी लहर का पूरा असर नारनौल विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। कुछ कांग्रेस समर्थित लोग भी जरूर अपनी राय सामने रख रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इलाके में विकास के नाम पर कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार को वो नहीं जानते, नहीं पहचानते, लेकिन वोट मोदी के नाम पर करेंगे। मूड ऑफ इंडिया 2019 का ये चुनावी सफर पहुंच चुका है भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तोशाम विधानसभा क्षेत्र में। तोशाम का ये इलाका आप इसे कांग्रेस पार्टी या फिर चौधरी बंसीलाल परिवार का गढ़ कह सकते हैं। चौधरी बंसीलाल, उसके बाद सुरेंद्र सिंह और लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी की किरण चौधरी ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। तोशाम का ये इलाका क्या चौधरी बंसीलाल परिवार या फिर कांग्रेस पार्टी का यूं ही साथ देता रहेगा, या भारतीय जनता पार्टी और मोदी लहर इस इलाके में भी अपना असर दिखाएगी? तमाम सवालों के जवाब हम तोशाम विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया, तोशाम क्या सोच रहा है? वोट मोदी को ही देने हैं। वोट मोदी को देने। लोकसभा का चुनाव आ गया, तोशाम के वोटर क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस ही सोच रहे हैं, कांग्रेस के लिए रुझान लोगों का। हाँ, कांग्रेस की तरफ रुझान है लोगों का। अच्छा, हाँ। किस तरीके का मुकाबला तोशाम में देखने को मिल सकता है? सुरेंद्र चौधरी और इसके धर्मवीर का मुकाबला। अच्छा, हाँ। जेजेपी INLD का क्या रहेगा?
इनका कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का रहेगा। आप मुझे बताइए क्या क्या हो सकता है तो शाम में? तो शाम में श्रुति चौधरी टक्कर देगी धर्मवीर को। हाँ जी, बाकी और जेजेपी और ये तो सुपड़ा साफ है इनका। अच्छा, लोकसभा का परिणाम क्या हो सकता है अगर तो शाम में? तो आप कह रहे हैं कि श्रुति चौधरी आगे रहेगी। लोकसभा बीजेपी की सीट है। लोकसभा बीजेपी की धर्मवीर तो शाम में कांग्रेस आगे रहेगी। हाँ, तो शाम में कांग्रेस आगे रहेगी। तो शाम का वोटर क्या सोच रहा है? मोदी के बारे में है सब, मोदी मोदी। वजह क्या है? वजह तो यहाँ क्षेत्रीय मामला ले लो, नौकरियों में निष्पक्षता से करी गई है, और बाकी जो वही जो छोटा तबका है उसके बारे में दिया गया है, जमींदारा ने दिया गया है, ये बात है सब। कांग्रेस मुकाबले से बाहर है। अब मुझे बताइए लोकसभा का चुनाव क्या रहेगा? लोकसभा जी हमारे किरण चौधरी है, हमारा विकास बढ़िया कर रहा है जी, अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, किसी को तकलीफ नहीं, किसी प्रकार की। तसाम गाँव है, बढ़िया कर रहा है। मैं गाँव डाडम का हूँ, गाँव डाडम में बढ़िया कर रहा है। अरे ये बगनाला के ये बढ़िया कर रहा है जी। हमें आप मुझे बताइए। मोदी ये है देश को ऊपर पहुंचा दिया। सबसे पहले मेन ये है, नहीं पूछा नहीं करते। मेन कारण हमारा यही है, हम किसी जाति से नहीं है, उसी इंसान को देने से जो देश की साथ अमेरिका में जो वीजा नहीं मिला था, आज वो भी कहते मोदी आए हमारे, रोज टेलीफोन आते हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया तो शाम क्या सोच के साथ नहीं? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया तो है। तो शाम के वोटर क्या सोच है? हम गर्व है हमारा। तो शाम का वोटर तो मोदी के है वोट, तो फिर बाकी मतलब हाँ, बाकी क्या नहीं ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए। ये बताओ जी भाई। मोदी मोदी। कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस भी देखो क्या रहेगा, लेकिन हम तो मोदी के साथ हैं। आप मोदी के साथ। चलिए सर, लोकसभा का चुनाव आ गया तो शाम का वोटर क्या सोच रहा है? तो शाम का वोटर मोदी की सोच रहे हैं। मोदी की सोच रहा है। वजह इन्होंने अच्छे काम किए हैं, पब्लिक खुश है। तो शाम का वोटर क्या सोच रहा है? नए वोटर हैं तो नहीं, हमारा वोट बना ही नहीं है। वोट बना नहीं, ठीक है। वोट बन गया तो शाम का वोटर क्या सोच रहा है? लोकसभा का चुनाव आ गया, बीजेपी का दूंगा सर। बीजेपी के देंगे। वजह कोई खास? यूथ के लिए रोजगार दिया सर, बिना पैसे। ये बात है। चलिए, लोकसभा का चुनाव आ गया तो शाम का वोटर क्या सोच रहा है? मोदी मोदी और ओनली मोदी। तो शाम विधानसभा क्षेत्र के कुछ और वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का गढ़ कहलाता है इलाका, तो शाम में वोटर का क्या मूड है? किरण चौधरी का है, यहाँ बहुत काम किए और आगे भी काम करेगी। इस बेस में सारा तो शाम एरिया किरण चौधरी का है, इस बेस में सारा किरण के साथ है। मोदी लहर का कितना असर? कोई लहर नहीं मोदी की। मोदी की लहर है वहाँ तो पहले तो किसानों पर करीब 15-15 लाख रुपए भेजूंगा और बोला काला धन ला दूंगा, सारे झूठे वादे। अब पुलवामा में वहाँ गए बाठे करवा दिए, कुछ भी नहीं मेरे वहाँ, वो भी झूठा वादा है। जवानों पर कर रहे हैं, कुछ मोदी की लहर नहीं है यहाँ। अब मुझे बताइए तो शाम का वोटर क्या सोच रहा है? किसान मतलब किसान की आड़, तो किसान जो उद्योग थे, उद्योग भी भाजपा तो खत्म कराया। जिस तरह पहाड़ का सौदा है, 2-3 आदमी आते ही देख के 10,000-15,000 आदमी काम कर थे, वो समेट दिए। इसके व्यापारी जो आदमी 5-4 आदमी इसका इर्द गिर्द के, तो शाम का ये धंधा मुख्य धंधा था, ये चौपट करने का काम भाजपा ने कराया है, क्योंकि सरकार भाजपा की है। मैं कर सकता, तू कर सकता, तो ये तो सोचे सका आप ही। भाजपा की जो नीतियां हैं वो बड़े आदमियों के लिए, छोटा का कुछ भी नहीं है। तो शाम में क्या रहेगा? तो शाम में तो किरण चौधरी जीतेगी। आप मुझे बताइए तो शाम में क्या रहेगा? तो शाम में अब की बार ज्यादा वोट बीजेपी ले जाएगी। मोदी के ओनली मोदी को वोट मिलेंगे, ना कि किसी कैंडिडेट को। वोट फॉर मोदी। ये धर्मवीर को वोट नहीं है, मोदी को वोट है, बिल्कुल। तो शाम में अब की बार है ना, बात तो यही है। परंतु उसके अंदर भी यदि बीजेपी को टिकट दिया है धर्मवीर को, तो वो वोट मोदी का ही, मोदी को जाएगा, वोट मोदी को जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है? मोदी को जाएगा वो। ठीक है, काम बहुत कर दिए होंगे यहाँ। हाँ, काम तो देखो, बच्चों को नौकरी मिल रही है, कोई रिश्वत नहीं, कोई वो नहीं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। तो बेरोजगारी की समस्या तो दूर होगी। बेरोजगारी की समस्या कुछ हुई है, कुछ और हो जाएगी आगे, कुछ न कुछ तो होगी, ऐसी बात थोड़ी है। चलिए, तोशाम विधानसभा क्षेत्र में भी मोदी लहर का जलवा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेसियों की, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी किरण चौधरी का साथ देने का मन बना चुके हैं। बंसीलाल परिवार का साथ देने की बात वो कर रहे हैं। तो साफ तौर से यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान देखने को मिलेगा।